आप सबको जय मसीह की अजीज़ों। मैं सुमन विश्वास मल मेरे आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से प्रेरितों के काम, उसका 3रा अध्याय, उसकी 1 से लेकर 10 आयत तक। अजीज़ों, हम अपने परमेश्वर को जानते हैं हम उसको पहचानते हैं। जब जब हम उसको पुकारते हैं तब तब वो हमारी प्रार्थना को सुन के हमारे जीवन में काम करता है, और इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर है और परमेश्वर काम करने वाला खुदा है। और यही कारण है कि जब हम परमेश्वर को मानते हैं तब हमारे जीवन में भी परमेश्वर का स्वभाव काम करता है। और जब हम, क्योंकि परमेश्वर सहायता करने वाला खुदा है, तो हमारे अंदर भी वो स्वभाव है कि जब हम किसी को, ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसको सहायता की ज़रूरत होती है, तो हमें उसके ऊपर दया आती है और हम उसकी सहायता करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम उसके काम आए। लेकिन हमारी जो सहायता है किस तरह से उसके काम आ सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसकी सहायता करते हैं या करना चाहते हैं लेकिन वो सहायता उसके काम नहीं आ रही, या फिर अगर सहायता काम भी आ भी रही है तो भी वो सहायता उसकी ज़्यादा देर नहीं हो पा रही। और कुछ इसी तरीके से हम देखेंगे आज के इस वचन के अंदर कि एक लंगड़े भिखारी का जिक्र है और बहुत सारे लोगों ने उसकी सहायता करी, लेकिन किसकी सहायता उस लंगड़े भिखारी के काम आई, और वो जो लंगड़ा भिखारी जो है पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तो अजीज़ों, हमने देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो उस लंगड़े भिखारी की सहायता करते थे। वो उसकी सहायता कैसे करते थे? वो उसको एक मंदिर के दरवाजे पर बिठा देते थे। कौन से मंदिर के दरवाजे पर? जिसका नाम जो था, उस द्वार का नाम था सुंदर, और उसको वो वहाँ पर बिठा देते थे। इन लोगों ने क्यों उसकी इतनी सहायता करी? और उसकी सहायता वो ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास यीशु मसीह नहीं था, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था जो उनको बताता कि वो किस तरह से उसकी सहायता कर सकते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि धनी भी होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग तरीके की उनके पास आशीषें होंगी, लेकिन उन्होंने उसकी सहायता किस तरह से करी? उन्होंने सहायता करी कि उसको उस द्वार पर बिठा देते थे, उस द्वार पर जिसका नाम सुंदर था। और जब उसको बिठा देते थे तो वो उस द्वार का नाम ही जो था ऐसा पड़ गया था कि वो द्वार जहाँ पर लंगड़ा भिखारी बैठा करता है, यानी कि उस द्वार का जो नाम था उसके मायने ही जो थे बदल गए थे, और वो सिर्फ नाम का सुंदर रह गया था, लेकिन हकीकत में जो था उसके मायने ये हो गए थे कि वहाँ पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा करता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने उसकी सहायता करी थी उन लोगों ने उस भिखारी को वहाँ तक बिठाने के कारण उस दरवाजे के, उस द्वार के नाम के मायने ही बदल दिए थे। अब वो द्वार सिर्फ नाम का सुंदर रह गया था, जबकि वो मंदिर का द्वार था, और वो लोग उसको उस मंदिर के अंदर भी नहीं लेके गए। उन्होंने सिर्फ उसको वहाँ तक ही बैठा दिया ताकि लोग उसकी जो है उसको भीख दे सके। किसी की सहायता करने से पहले परमेश्वर से नहीं पूछते, पवित्र आत्मा से बुद्धि समझ नहीं मांगते, तो हम संसार के हिसाब से ही जो है किसी की
मदद कर देते हैं, यानी कि अपनी खुद की बुद्धि के हिसाब से जो है मदद कर देते हैं। लेकिन हमारे जब हम अपनी खुद की बुद्धि से किसी की मदद करते हैं तो वो मदद परमेश्वर के ओर से वो मदद नहीं होती। और यहाँ देखेंगे जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ लिखा है, बिठा देते थे कि वे मंदिर के में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। अब क्योंकि वो मंदिर के द्वार पर बिठाते थे भीख मांगने के लिए, तो वो भिखारी सभी से भीख ही मांगता था। उन्होंने एक तरह से उसको काम ही दे दिया था कि तू जो है भीख मांगा कर। और साथ ही उस द्वार का नाम जो था उसके नाम के हिसाब से पड़ गया था। उसकी मशहूरी इस बात से हो गई थी कि वहाँ पर लंगड़ा भिखारी भीख मांगा करता है, वो वाला द्वार। और आगे हम देखेंगे, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, क्योंकि पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना के लिए, और जब उन दोनों ने उसकी ओर ध्यान से देखा, क्या देखा कि हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं। और वो प्रभु के लोग थे, वो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे और यीशु मसीह की सामर्थ्य से भरे हुए लोग थे। अब वो उसकी मदद करना चाहते थे। लेकिन जहाँ पर इससे पहले वो जो तमाम लोग जो उसको भीख दिया करते थे उसकी मदद करने के लिए, या वो लोग जो उसको मंदिर के द्वार पर बिठा देते थे, उनके पास संसार की चीज़ें थी, संसार की बुद्धि थी, उसके हिसाब से वो उसकी मदद करते थे। अपनी खुद की बुद्धि के हिसाब से वो उसको वहाँ पर बैठा देते थे। लेकिन उनके पास यीशु मसीह नहीं था और उनकी मदद जो थी वो वहाँ पर सीमित हो गई थी, क्योंकि वो रेगुलर रोज उसको वहाँ पर बैठा देते थे। सिर्फ उनका काम यही था कि वो उसको वहाँ लाके बैठा देते थे। लेकिन यहाँ पर जब पतरस और यूहन्ना ने उनकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अब वो पतरस और यूहन्ना जो थे उसकी सहायता करना चाहते थे, मदद करना चाहते थे, और उसने उसकी ओर बोला कि हमारी ओर देख, कि इधर उधर अब मत देख, क्योंकि अब सहायता करने वाला कौन था? परमेश्वर था, परमेश्वर की सामर्थ्य थी। और तब क्या हुआ, जब उसने उसको बोला हमारी ओर देख, अतः वह उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। और वो जो भिखारी जो था, जो अभी तक मदद ऐसे ही पाया करता था, उसे लगा ये लोग भी जो थे उसको कुछ इसी तरह की कोई चीज़, कोई सामान, कोई खाने की वस्तु या कुछ पैसा उसको देंगे, और वो उसकी ओर ताकने लगा। उसने अपने सारा ध्यान हटा के जिस तरीके से उन्होंने उससे बोला कि हमारी ओर देख, भिखारी बिल्कुल उसकी ओर देखने लगा। इससे पहले ये बिल्कुल नहीं हुआ था कि जो लोग उसको उठाते थे और वहाँ पर लाके बैठा देते थे, या जो लोग उसको भीख दिया करते थे, उनमें से किसी ने भी उनसे ये नहीं कहा था कि तू हमारी ओर देख। दूसरों को देखना बंद कर दे, दूसरों की ओर ताकना बंद कर दे, सिर्फ हमारी ओर देख, क्योंकि दूसरों की ओर देखने का जो समय है तेरा खत्म हो गया, क्योंकि अब तुझे कहीं और देखने की कोई भी ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। वो उसकी ऐसी मदद करना चाहते थे अजीजों कि उसके बाद उसको किसी की और भी ताकने की, किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर यही चाहता है कि हम ऐसे बने, हम ऐसे मददगार बने कि जब हम किसी की मदद करें तो उसे फिर कहीं और ताकने की ज़रूरत
ना पड़े। आज अगर हम नर्म दिल है, अगर आज हम किसी की मदद करना चाहते हैं, हम बहुत दयालु है, तो हमें भी किसी की मदद कुछ इस तरह से करनी चाहिए कि जब हम उसकी मदद करें तब उसे फिर कहीं और ताकने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे अजीज़ों, जब हम उसकी थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तब क्या होगा, उसके बाद वो फिर कहीं और देखेगा, फिर किसी और से वो मदद की कोशिश करेगा, और ऐसा होगा कि क्या पता उसको कोई ऐसा लोग मिल जाए या कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो शैतान के लोग हों, और फिर जो है उसकी एक जो आत्मा जो है नष्ट हो जाए किसी भी गलत तरीके के लोगों के मिलने की वजह से। और यहाँ देखेंगे जब उसने उसको बोला हमारी ओर देख, और उससे कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, और उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैं तेरी जो सहायता जो है सोने और चांदी से नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं, वो मेरे पास है ही नहीं, और लेकिन परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। और तब पतरस और यूहन्ना ने उससे कहा सोना चांदी तो नहीं है, पर जो मेरे पास है, और उसके पास क्या था, उसके पास यीशु नासरी था, उसके पास परमेश्वर की सामर्थ थी, और सोना चांदी से कहीं ज़्यादा बढ़कर हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह की सामर्थ है। क्योंकि जब यीशु मसीह की सामर्थ से भरकर हम किसी की मदद करते हैं, किसी के ऊपर हाथ रखते हैं, किसी के लिए काम आते हैं, तब फिर क्या होता है, फिर उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास सब कुछ है। क्योंकि संसार की जो आशीषें, संसार की जो धन और दौलत, संसार की जो चीज़ें हैं, वो जो है हमें अपने परमेश्वर की निकट नहीं ला सकती, या वो हमारी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। ना सिर्फ वो हमारे शरीरों को चंगा करने वाला है, हमारे रोगों को दूर करने वाला परमेश्वर, बल्कि वो हमारी आत्मा को तृप्त करने वाला और आनंद से भर देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर उनके पास क्या था, यूहन्ना और पतरस के पास, उसके पास यीशु नासरी था, यीशु मसीह की सामर्थ थी, और इस सामर्थ इस यीशु मसीह से वो उसकी मदद करना चाहते थे, और वो उन्होंने उसकी की। और क्या हुआ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और उसने बोला यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और जैसी उसने बोला वैसी वो खड़ा हो गया। अजीजों, अब हम खुद ही इस चीज़ की बराबरी कर लें कि सोना चांदी पास होना ज़रूरी है, संसार की आशीषें पास होना ज़रूरी है, कि परमेश्वर यीशु मसीह का हमारे अंदर होना, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर होना, परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर होना ज़रूरी है। अजीज़ों, आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें भी वो सामर्थ्य से भर दे, यीशु मसीह जी, वो अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, हमें वो बुद्धि दे दे यीशु मसीह जी, कि जब हम किसी की सहायता करना चाहें तो इस प्रकार से सहायता करें कि उसे फिर किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पर क्या हुआ, वो व्यक्ति जो था वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। और फिर क्या हुआ, वो वहाँ पर नहीं रुका। वो लोग जो पहले वाले उसकी सहायता करते थे उसको उस दरवाजे पे छोड़ देते थे, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने उसकी ऐसी सहायता करी कि वो उछल के चलने फिरने लगा, और वो मंदिर के अंदर चला गया, और अंदर जाके उसने परमेश्वर की महिमा करने लगा। और फिर आगे क्या हुआ अजीजों,
सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। हालेलुया। अजीजों, उन लोगों ने उसको पहचान लिया। और क्या पहचान लिया कि अरे ये तो वही व्यक्ति था जो मंदिर के फाटक पे बैठकर भीख मांगा करता था। यानी कि अब वो जो मंदिर का जो नाम सुंदर था वो वास्तव में सुंदर हो गया था, क्योंकि यूहन्ना और पतरस की सहायता करने से अब वो फाटक जो था इस नाम से मशहूर हो गया था कि यहाँ पर जन्म का लंगड़ा भिखारी जो था वो चंगा हो गया। ये वही सुंदर फाटक है जहाँ पर जन्म का लंगड़ा भिखारी जो है चंगा हो गया। और परमेश्वर के लोग जिनके पास सोना और चांदी नहीं था, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ से उस व्यक्ति को इस योग्य बना दिया कि वो अब परमेश्वर की स्तुति मंदिर में अंदर जाकर उछलते और कूदते और ताली बजाते हुए करता है। अजीजों, आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम जब किसी की सहायता करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर से पूछें, हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से ये पूछें कि हे प्रभु, तू हमें ऐसी आत्मा दे जो हमें बता सके कि हम वो सामने वाले की जिसकी हम मदद करना चाहते हैं, हम उसकी किस प्रकार से मदद करें कि वो तेरी नज़दीकी में बढ़ता चला जाए, ना कि वो संसार की तरफ जब हम सहायता करें, हमारी सहायता करने के बाद भी वो संसार की तरफ तकता हुआ ना रह जाए। हो मेरे पिता परमेश्वर, तू हमें ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ दे कि हम किसी की जब मदद करें तो वो तेरे निकटता में बढ़ता चला जाए। वो जाने कि जो मैंने तेरी सहायता करी है तो तूने मुझे भेजा था, इसलिए मैं उसकी सहायता कर पाया और वो तेरी निकटता में बढ़ता चला जाए। तो अजीजों, आज ही हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर से ताके और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, हमें जो है असल में तू हमें सहायता करने वाला बना कि हम सच में किसी के काम आ सके और उसे हम तेरे खत्ते में ला सके। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह जी, तूने अब तक संभाला है। खुदा तेरे नाम की बड़ाई करती हूँ। सचमुच में पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर तमाम लोगों की सहायता करना चाहते हैं खुदा, लेकिन पिता परमेश्वर असली सहायता हम तभी कर सकते हैं प्रभु जब पिता परमेश्वर तेरी बुद्धि, तेरी समझ हमारे अंदर काम करे और वो व्यक्ति जिसकी भी हम सहायता करना चाहते हैं प्रभु, हम वो तेरे निकटता में बढ़ता चला जाए खुदा, और वो बाकी के जीवन में प्रभु जी तुझे अपने जीवन में अपना सके खुदा। उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह जी, तेरे हाथों में हर एक को सौंपती पिता, जिसको भी पिता परमेश्वर सहायता की ज़रूरत है प्रभु, तू उनमें से हर एक के लिए प्रभु अपने लोगों को भेज प्रभु, कि वो तेरी आत्मा से भर के प्रभु उन तमाम लोगों को जिनको ज़रूरत है पिता, तेरे नाम से उनकी सहायता कर सके खुदा, और पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा चारों ओर फैल सके खुदा। जिस तरीके से वो मंदिर का फाटक प्रभु जी उस लंगड़े भिखारी के चंगे होने से पिता मशहूर हो गया खुदा, ठीक इसी तरीके से पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति प्रभु जो पिता परमेश्वर जिनकी सहायता होती है तेरे लोगों के द्वारा पिता परमेश्वर, वो तेरे महिमा का गान कर सके खुदा। उद्धार करता पवित्र स्वामी में दुआ मांगती हूँ, जितने वो लोग जो पिता परमेश्वर मेरे साथ इस वीडियो में शामिल है, जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे पिता, उनको पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि, अपनी समझ से भर दो प्रभु जी, वो तेरे लोगों के काम आ सके खुदा, उनको ऐसी बुद्धि देना खुदा कि उनकी सहायता प्रभु जी व्यर्थ ना जाने पाए खुदा, और जिसकी भी वो सहायता करे खुदा, ना सिर्फ वो तुझ महान परमेश्वर का धन्यवाद चढ़ाए पिता परमेश्वर, बल्कि उन व्यक्तियों को भी पिता परमेश्वर तेरे दास और तेरी दासी के रूप में जान सके पिता परमेश्वर। ओ मेरे उद्धार करता स्वामी, मैं तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाती हूँ प्रभु, तेरे हाथ में हर एक को सौंपती, जितने तेरी ओर ताकते हैं पिता परमेश्वर, तुझसे पिता परमेश्वर मांगते हैं, तुझसे सहायता चाहते हैं पिता, हर एक के लिए पिता अपने लोगों को भेज खुदा, तेरे हाथ में सबको सौंपते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।
आप सबको जय मसीह की अजीज़ों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी।